Yes, so good morning, everyone. Uh, so, our chapter is what, where, how, and when. Okay, in our previous class, we have studied about the sources of the past कि हमें जो है past के बारे में कैसे और कहाँ से पता चला था, है ना? हमने जो है कुछ sources पढ़े थे, that is inscription, manuscript, और हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी थी जो हमें excavation यानी कि खुदाई के टाइम पे मिली थी. तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं. ये हमने कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े थे. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो हमें खुदाई के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है, जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट्स वगैरह. तो अब हमने जब पढ़ा था इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि हार्ड सरफेस पे इंस्क्राइब्ड किए हुए होते हैं, जैसे कि स्टोन हो गए, मेटल्स हो गए, और उनकी जो स्टडी होती है उसको एपिग्राफी कहते हैं. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एक फेमस इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. आप ये जो इंस्क्राइब्ड हुआ हुआ है, ये आप देखो, ये एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें आप देखोगे अजीब अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं. जैसे कुछ आपको लग रहा होगा कि कोई बर्ड के सिंबल हैं कुछ, तो बहुत तरह के जो है यहाँ पे सिंबल्स जो हैं बने हुए हैं. अब ये जो है फेमस इंस्क्रिप्शन, आप सब लोगों को पता है क्या होता है. अब उसमें से फेमस इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं. अब वो फेमस इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या था कि वो जिसकी वजह से जो है वो फेमस हुआ. ये आप देखो, ये एक फेमस इंस्क्रिप्शन जो आपका जो है इंस्क्रिप्शन, उसकी एक पिक्चर आपको दी गई है यहाँ पे, ताकि आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सको कि उस टाइम पे जो है इंस्क्रिप्शन कैसे होते थे. नीचे एक हार्ड सरफेस है, उस पर जो है इंस्क्राइब्ड हुई हुई चीज़ें, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं. अभी जो सिंबल्स बने हुए हैं, हर एक चीज़ का मीनिंग है. अब वो क्या मीनिंग है अपन को तो नहीं पता. अपन तो आज अल्फ़ाबेटिकली जब पढ़ते हैं ABCD, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, A फॉर इज एप्पल, B फॉर इज बॉल. बट पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसे थोड़ी ना अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते थे. ये कुछ सिंबल्स वगैरह जो है कुछ उन्होंने अपने तरीके से बनाए होते थे, जिससे वो जो स्टडी करते थे इस चीज़ों की. सो फेमस इंस्क्रिप्शन कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन्स बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस. कुछ स्क्रिप्टेड, किसी में कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है, किसी में कुछ लैंग्वेजेस से भी वो लिखा हुआ होता है. लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड ओवर अ टाइम. अब जो लैंग्वेज जो हम आज यूज कर रहे हैं, पुराने ज़माने से अभी जो है बहुत चेंजेस आ गए हैं. पुराने ज़माने की कुछ और लैंग्वेजेस थी, अभी की जो है कुछ और लैंग्वेज है. तो ओवर द टाइम यानी कि चेंजेस आ गए हैं. जैसे पहले ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, रोड्स नहीं थी, प्लेन्स नहीं थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, चेंजेस आ गए हैं. तो वैसे ही हमारे लैंग्वेजेस में भी और स्क्रिप्ट में भी जो है चेंजेस आ गए हैं. स्कॉलर अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस विद द प्रोसेस ऑफ डेसिपरमेंट. अब एक इनको जो ये इंस्क्रिप्शन होते हैं, इनको एक पढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसको डेसिपरमेंट बोलते हैं, ठीक है. इंस्क्रिप्शन को जो पढ़ने का प्रोसेस होता है उसको डेसिफरमेंट कहते हैं. तो स्कॉलर्स जो है इन लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है उसमें वो क्या बताना चाहते थे उस टाइम के किंग, क्वींस या रूलर्स वगैरह. तो इन सब से वो क्या है, आइडिया लगाते हैं पुराने ज़माने का, पास्ट के बारे में जो हमें थोड़ा बहुत पता चलता है. फेमस डेसिपरमेंट इज ऑफ इजिप्ट विच इज अराउंड 5000 ईयर अगो. तो जो फेमस इंस्क्रिप्शन को जो पढ़ा गया, ठीक है, वो कौन से इंस्क्रिप्शन को जो है पढ़ा गया, दैट इज ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट का कोई फेमस इंस्क्रिप्शन था जिसको, मतलब फेमस इंस्क्रिप्शन इजिप्ट का कोई 5000 साल पहले का इंस्क्रिप्शन था जिसको जो है पढ़ा गया. रोजेटा इज अ टाउन इन इजिप्ट वेयर स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज. अब इजिप्ट के अंदर एक टाउन का नाम है रोजेटा, वेयर स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड, जहाँ पे जो है स्टोन इंस्क्रिप्शन, हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शन मेटल पे भी होता है और स्टोन पे भी होता है. तो यहाँ पे जो हमें इंस्क्रिप्शन फाइंड आउट हुआ था वो स्टोन का हुआ था. तो स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. वहाँ पे क्या था, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन के लिए 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर ली थी उस टाइमिंग पे, पुराने ज़माने में, पास्ट में. वन इज ग्रीक,
एंड बाकी के एक जो था वो ग्रीक लैंग्वेज में था, और बाकी जो दो थे वो कोई इजिप्टियन लैंग्वेज में थे। इनकी ही कोई लैंग्वेज होती है इजिप्ट वालों की, उसमें जो थे बाकी के दो जो थे इंस्क्रिप्शन उस लैंग्वेज में थे, एक था ग्रीक में, एक था इजिप्ट की लैंग्वेज में। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि फेमस इंस्क्रिप्शन कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा। और फिर वो पूछ ले कि वो फेमस क्यों है, तो बिकॉज वो जो है 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया था, दैट इज ग्रीक एंड 2 इजिप्टियन फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमने पास्ट की जो स्टडी करी थी तो उसमें जो है इंस्क्रिप्शन का एक फेमस नेम है, या वो क्यों फेमस है, या कौन सी सिटी या कौन से टाउन का वो फेमस इंस्क्रिप्शन था जो लिखा गया था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर। ना नेक्स्ट हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, हाउ वाज द नेम ऑफ इंडिया डिराइव्ड, कि इंडिया यानी कि हमारी जो कंट्री है उसको इंडिया और उसका भारत नाम कैसे पड़ा। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया का जो नाम है वो इंडस यानी कि एक रिवर है सिंधु घाटी जिसको हम बोलते हैं, इंडस रिवर है, उसका ना जो हमारा जो इंडिया का नाम है वो उसी घाटी से या उसी रिवर के से जो है मैच होते हुए बना था या वहां से आया था। 25,000 year ago, Iranian and Greek called the river Hindus or Indus। अब उस टाइम क्या थे, कुछ इरानियन और कुछ ग्रीक लोग भी आए थे, तो उन्होंने जो है एक रिवर को नाम दिया था हिंदोस और इंदस। लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और वो जो उस रिवर का जो ईस्ट साइड का जो लैंड था, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया था, इंडिया नाम दिया गया था। तो इस तरीके से जो है इंडिया का नाम जो है जनरेट हुआ था। फिर भारत नाम कैसे आया था, अब क्या था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका नाम था भारत, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते थे। तो अब क्योंकि वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे तो उनके ग्रुप का जो एक नाम है वो भारत दिया गया था, तो इसलिए जो है उसका नाम भारत यहाँ से पड़ा था। ये आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल का जो मतलब पीपल्स का जो ग्रुप था उसका एक नेम था, कॉमन नेम था जिसको भारत नाम दिया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते थे। तो वैसे ही अब क्योंकि वहां पे वो लोग रहने लगे तो वो धीरे धीरे लोग क्या है हमारी कंट्री को भारत के नाम से भी बुलाने लगे। अब ये जो भारत जो नाम है वो हमारे एक ऋग वेदा में मेंशन्ड है, जो कि 3,500 साल पहले जिसका कंपोजिशन हुआ था, जो उसमें जो है बहुत सारी चीजें लिखी गई थी जिस वेद में। ठीक है, तो ये जो भारत नाम का जो है वर्ड या ये इसका यूज जो है वो ऋग वेदा में या मेंशन जो है वो ऋग वेदा में मेंशन है। हमारे 4 टाइप के वेद्स होते हैं, तो उसमें जो ऋग वेदा है वो 3,500 ईयर अगो पुराना है, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, और इसी वेद में जो है भारत नाम जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा हमारा यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और समावेदा, ये 3 टाइप्स और होते हैं। ऋग्वेदा तो होता ही है, यजुर्वेदा, समावेदा और अथर्ववेदा, ये 4 वेद होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारा जो आपसे पूछ ले कि भारत नाम जो है वो कौन से वेदा में था, तो आप क्या बताओगे, ऋग्वेदा। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टाइमिंग, टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या है, कुछ टाइम फ्रेम्स हैं, जैसे हम देखेंगे कि कुछ आप कोई ईयर के आगे एडी पढ़ोगे, कुछ किसी ईयर के आगे आप जैसे 1000 BCE पढ़ोगे, ठीक है, किसी के आगे आप 100 या 100 CE पढ़ोगे। तो ये क्या होते हैं, ये आपके टाइम फ्रेम्स होते हैं कि आपका जो हिस्ट्री का जो टाइम है वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब देखिए आप कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। ये आप एक नीचे एक लाइन देखेंगे, सबको दिख रही है लाइन, आपको दिखाते हैं टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप देखिए 3 फ्रेम्स हैं हिस्ट्री के। जो मिड पॉइंट है उसको हमने दिया है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस का जो बर्थ हुआ था हमने ये जो है उसको पॉइंट माना है। ठीक है, उसके पहले का यानी कि जीसस के बर्थ के पहले का जो टाइम है उसको हम BCE, बिफोर कॉमन एरा बोलेंगे। और जो जीसस के
बर्थ के बाद का टाइम है उसको हम CE बोलेंगे। आपको सबको पता है जीसस क्राइस्ट कौन होते हैं। तो अब जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था तो उन्होंने उस टाइमिंग को क्या माना है, 0 पे माना है। क्यों माना है? ताकि जो आगे जो हमें जो डेट्स हैं और जो इवेंट्स हैं हिस्ट्री के वो कैलकुलेट करने में या हमें बताने में जो है इजी रहे। ओके, तो अब जैसे है यहाँ पे ये जो आप देखेंगे ये AD, ये बी बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC और BCE, ये सब आपके टाइम को मेजर करने के लिए है। ठीक है, पुराने जमाने के या हिस्ट्री में जब हम टाइम बताएंगे तो टाइम के मेजरमेंट्स करने के लिए हम इन फॉर्म्स का यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, AD एंड BCE। और भी एक दो नाम और होते हैं, जैसे BP होता है बिफोर प्रेजेंट, CE आपका होता है कॉमन एरा। तो बहुत सारे चीजें होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट को है जो उन्होंने 0 माना है, और बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट के पहले, जन्म से पहले जो भी चीजें हो रही थी, जो भी इवेंट्स हुए थे, उनको हम BCE से डिनोट करेंगे। जैसे अब इसके यहाँ पे पहले कुछ आप मान लो कि 1000 समथिंग में कुछ हुआ था, कुछ कोई इवेंट हुआ था या कुछ फॉरेनर्स वगैरह आ गए थे या कुछ वॉर वगैरह हो गया था। तो वो सब बिफोर, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ था, जन्म से पहले हुआ था। तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। और अगर कोई कह दे आपको कि भाई ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ था चीजें, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 है, या अभी आपका जो ईयर चल रहा है 2021, ये कब है? ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 2021 CE। ठीक है, या कुछ भी आपकी, जैसे हमारा जो है कोविड-19 कब स्टार्ट हुआ था, तो 2020 CE बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की चीजें हो रही है। जो अभी जो प्रेजेंट की चीजें हो रही है वो सारी हम CE या एनो डोमिनी, AD भी बोल सकते हैं हम। CE और एनो डोमिनी जो है फॉर द प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपका टाइम फ्रेम है कि अगर कुछ चीजें जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हो रखी है तो हम BCE, बिफोर कॉमन एरा के साथ उसको डिनोट करेंगे, उस टाइम को, उस डेट को, उस ईयर को। और अगर कुछ जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई है तो उस टाइम को, उस डेट को, उस इवेंट को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, या तो AD के साथ डिनोट करेंगे या CE, कॉमन एरा। ओके, तो यही चीज यहाँ पे आपको मेंशन है। हिस्टोरियन यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि वो उन्होंने एक जो है बेटर सीक्वेंस बना रखी है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कब जो है कौन सा इवेंट इस ईयर में हुआ था, या इससे इस ईयर से कुछ मिलता जुलता ये इवेंट हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक सीक्वेंस बना रखा है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ऐसे नहीं उन्होंने पहले बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 पहले हुआ है और वर्ल्ड वॉर 1 बाद में हुआ है। नहीं, उन्होंने एक सीक्वेंस सेट करी है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज बीन टेकन एज ईयर 0, और जिस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस ईयर को उन्होंने 0 माना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर। अगर कोई भी जीसस क्राइस्ट से पहले का इवेंट है तो आप उसको बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी। और कोई भी इवेंट जीसस के बर्थ के बाद हो रहा है तो आप उसको एनो डोमिनी और कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बिफोर क्राइस्ट में आप बिफोर क्राइस्ट के साथ बिफोर कॉमन एरा भी डिनोट कर सकते हैं, एनो डोमिनी के साथ आप जो है कॉमन एरा भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर द प्रेजेंट वी यूज, मैंने आपको बताया अगर मुझे प्रेजेंट का कुछ बताना है तो मैं क्या करूंगी, प्रेजेंट ईयर में कुछ इवेंट का बताना है तो मैं क्या यूज करूंगी, AD। तो हम अगर प्रेजेंट ईयर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2021 AD। क्लियर? सो दैट्स ऑल, हमारे ये चैप्टर में इतना ही था। तो आप लोग तक चलिए, सो लेट्स गिव अ क्विक रिवीजन। चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हमने पढ़ा था पास्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुई थी, उस टाइमिंग पे लोग जो है कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल्स वगैरह क्या था, तो वो सब हमने इसमें पढ़ा था। देन हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, इट इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू पास्ट। हमने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है इट्स अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी, जो हमें पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इवेंट्स भी हुए थे पास्ट में।
और उसका एक सीक्वेंस भी हमारे पास या हमें जो है मिला है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनकी हेल्प से भी जो है हमें एक पूरा अच्छा सीक्वेंस मिला है कि पर्टिकुलर टाइम पे ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो एक पूरा हमें इवेंट हमारे सामने आ गया है। देन फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस हैं जो ग्रीक हिस्टोरियन है। देन क्वेश्चन इज वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो हमें पास्ट के बारे में बताता है, या हमें वो एंशंट कल्चर या लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। और अगर हमारी पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई होती हैं तो उसको हम इन फ्यूचर ना करें वापस से रिपीट, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज वेयर डिड पीपल लिव। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पीपल जो यानी कि जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था नर्मदा रिवर, देन उसके बाद सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, देन गैरो हिल्स, देन विंध्यास। ठीक है, देन हमने इंदस रिवर में पढ़ा था, गंगा रिवर में, कि इन सब के आसपास जो है क्या है, एग्रीकल्चर की प्रोसेस या फर्स्ट क्रॉप, या जो लोग जो हंटर गैदरर्स हैं उन सब ने क्या है यहाँ पे जो रहना जो है शुरू कर दिया था। और जो फर्स्ट क्रॉप है वो सुलेमान एंड कीर्थर हिल में जो है ग्रो हुई थी, दैट इज व्हीट एंड बार्ले। तो बहुत सारी चीजें जो कैसे और कहाँ स्टार्ट हुई थी वो हमने इसमें पढ़ी थी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, कि हमें जो है पास्ट के बारे में कैसे पता चला। तो हमने सोर्सेस पढ़े थे, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें कुछ एक्सोवेट करके यानी कि डिग करके खुदाई करके जो चीज़ें मिली थी उनसे जो है हमें पास्ट के बारे में भी जानने को मिला। ठीक है, जैसे इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन कॉइन, मॉन्यूमेंट, आर्टफैक्ट्स, इन सब की हेल्प से जो है हमें कुछ ना कुछ जानने को मिला था। देन हमने फेमस इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, जिसमें रोजेटा जो टाउन है इजिप्ट के अंदर, उसमें हमने वो पढ़ा था कि जो फर्स्ट फेमस डेसिफरमेंट जो हुआ था, फर्स्ट जो पढ़ा गया था इंस्क्रिप्शन, दैट इज स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो कि इजिप्ट में फाउंड आउट हुआ था। और वो जो है 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया था, दैट इज ग्रीक एंड 2 इजिप्टियन फॉर्म्स। ठीक है, देन हमने पढ़ा था हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव, कि इंडिया का जो नेम है वो कैसे डिराइव हुआ था, या कैसे इंडिया, हमारे जो कंट्री का जो नेम है वो इंडिया और भारत पड़ा था। तो ये हमने आज ही डिस्कस किया है। देन टाइम फ्रेम्स ऑफ इंडिया की, किसके लिए हम AD CE BCE कैसे डिनोट करते हैं, किसको किससे डिनोट किया जाता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को एज अ जीरो माना जाता है। ओके, तो इसमें हमने इतना ही पढ़ा था। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो चुका है। ओके।